बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग साथ 9th क्लास केमिस्ट्री का ओवरऑल गैस पेपर जो है वो शेयर किया हुआ है। तो लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बताऊँगा कि जिनको तैयारी करने से इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आ जाएगा। तो वीडियो को जो है पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चैनल को लाज़मी जो है सब्सक्राइब कर देना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, लाइक और कमेंट जो है वो भी नहीं करते। हालांकि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि मैं हर कमेंट का जो है वो रिप्लाई करता होता हूँ, जिसका जवाब देना वो लाजमी देता हूँ। तो फिर भी आप लोग कोई बात नहीं पूछते तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। बाकी लाइक जो है वो वीडियो को लाजमी कर दिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 शामिल हैं। तो ये इस तरह भी हो सकता है कि चैप्टर नंबर 1 और 4 भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे ही तैयार कर लें। तो पहला ये पेयर बना हुआ है चैप्टर नंबर 1 और 2 का। ये इसी तरह जो है जिस तरह आप लोगों का पेपर स्कीम है उसी के मुताबिक जो है वो ये पेयर बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क लिखें। तो ये वो सवाल है कंपाउंड और मिक्सचर वाला, जो कि बोर्ड्स पेपर में यूँ समझें कि आपके टोटल पंजाब के 9 बोर्ड हैं, तो 9 बोर्ड्स में से ये वो क्वेश्चन है जो कि इंशाअल्लाह आप लोगों का जो है वो 4 से 5 बोर्ड्स में ये पक्का क्वेश्चन है। मतलब ये इतनी बार जो है ये क्वेश्चन जो है वो आता है कंपाउंड और मिक्सचर वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके साथ दिया हुआ है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दूसरे चैप्टर का। तो आप लोगों को पता है कि दूसरा चैप्टर जो है वो वैसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन उसमें है रदरफोर्ड बूहर एटॉमिक मॉडल और आइसोटॉप्स और किनार रेज है। तो कंपाउंड और मिक्सचर और साथ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है पहले और दूसरे चैप्टर के। उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिसालों की मदद से मॉलिक्यूल्स की 4 इकसाम बयान करें। और उसके साथ जो पेयर में क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे चैप्टर का वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी को तफसील से बयान करें। तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की इकसाम मतलब टाइप्स जो है मॉलिक्यूल्स की, ये वैसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह जो है वो तैयार कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है कैथोड और एनोड रेज। तो एनोड रेज जो है ये किनार रेज होती हैं, इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। तो कैथोड भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनोड रेज मतलब किनार रेज या पॉजिटिव रेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज। तो किनार रेज या पॉजिटिव रेज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर जो है पेपर में जो है अगर रदरफोर्ड और बूहर वाला ना आए तो ये किनार रेज वाला जो है ये लाजमी आता है। तो आपने दोनों जो है कर लेने हैं, कैथोड भी कर लेना है और एनोड रेज भी कर लेना है। और उसके साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दी हुई है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, नाइट्रोजन की दी हुई है, ऑक्सीजन की दी हुई है, एल्यूमिनियम की दी हुई है, फास्फोरस की दी हुई है, सोडियम की दी हुई है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, और साथ जो है आपको इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकालनी भी आनी चाहिए। तो ये चैप्टर नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एलिमेंट की तारीफ और एलिमेंट्स की जो इकसाम है, डिफाइन एलिमेंट्स एंड क्लासिफाई एलिमेंट्स विद एग्जांपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन जो है मोल, मोलर मास, एवोगैड्रो नंबर, ये भी लॉन्ग के तौर पर जो है ये पूछे जा सकते हैं। मोल और एवोगैड्रो नंबर का आपस में रिलेशन जो है, ताल्लुक जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद क्योंकि आप लोगों का एनालिटिकल क्वेश्चन जो है एक आना है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये मोल मास और मोल पार्टिकल्स कलेक्शन को तफसील से बयान करें, तो कैलकुलेशंस को सॉरी तफसील से बयान करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनालिटिकल जो आपका मॉडल पेपर जारी हुआ था बोर्ड की तरफ से, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन जो है वो दिया गया था। तो आप जो है इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इनको कर लीजिएगा। फिर पहले चैप्टर का केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो हैं ये शार्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ जो है इसके ये वाला जो क्वेश्चन है एम्पिरिकल केमियाई फार्मूले को कैसे लिखा जाए और इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी अहमियत, तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो टोटल अगर मैं आपको एक रिव्यू दे दूं, तो पहले चैप्टर में जो है कंपाउंड और मिक्सचर वाला क्वेश्चन, ब्रांचेस वाला क्वेश्चन और केमिकल फार्मूले और इसकी इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो है
आप लोगों के एलिमेंट्स वाला, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स और उसकी टाइप्स, मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस, ये भी जो है पहले चैप्टर में पूछा जा सकता है। जबकि दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में आप लोगों का रदरफोर्ड और बोर एटॉमिक मॉडल है, ये इन दोनों का आपस में जो है वो रिलेशन भी आ जाता है, कि इन कंपैरिजन भी आ जाता है। सम टाइम जो है आइसोटोप्स के यूजेस आ जाते हैं, और साथ जो है आप लोगों का किनाल और कैथोड रेज वाला क्वेश्चन जो है दूसरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेयर है चौथे और पांचवें चैप्टर का, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ करें और एक एक मिसाल की मदद से एग्जाम बयान करें। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, डिस्कस इट्स स्टेप्स विद वन एग्जांपल। और दूसरा है बोयल का कानून बयान करें और इसकी तजर्बाती तस्दीक करें। डिफाइन बोयल्स लॉ एंड डिस्कस इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर चौथे चैप्टर का जो है वो डिफाइन आयनिक बॉन्ड, डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। आयनिक बॉन्ड की तारीफ करें और NaCl के बनने में मुख्तलिफ मराहल की वजाहत करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि पांचवें चैप्टर का इवेपोरेशन और इसके अंसार किन अवामिल पर होता है। डिफाइन इवेपोरेशन, डिस्कस हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है नेक्स्ट चौथे चैप्टर का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तफसील से बयान करें। डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिटेल। और उधर से पांचवें चैप्टर से है 40 का कानून बयान करें और इसकी तजर्बाती तस्दीक करें। स्टेट 40 लॉ एंड डिस्कस इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड चौथे चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं, और बोयल का कानून, इवेपोरेशन और 40 लॉ जो है ये पांचवें चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अलावा जो क्वेश्चन है चौथे चैप्टर का, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को तफसील से बयान करें। डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन डिटेल। और वेपर प्रेशर से क्या मुराद है, इस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल लिखें। डिफाइन वेपर प्रेशर, डिस्कस हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। और उसके बाद फिर पांचवें चैप्टर चौथे चैप्टर के दो क्वेश्चन हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या मुराद है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजाहत करें। What are intermolecular forces? Discuss dipole dipole interaction. Also discuss metallic bond और पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है इनके दरमियान जो है वो इनको डिफाइन करना है या इनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है राइट टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड देयर करैक्टरिस्टिक्स, ठोस की इकसाम और खुसूसियात बयान करें। और डिस्कस फॉलोइंग एनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। एनिक कंपाउंड जो है, आयंस जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स मतलब खुसूसियात भी आप लोगों को आनी चाहिए। और उसके बाद एलोट्रॉपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो इनको भी देख लीजिएगा। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 6 और 7 है। पहले 6 का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोलाइड और सस्पेंशन की कोई सी 5 खसूसियात लिखें। राइट एनी 5 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड एंड सस्पेंशन। और दूसरा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की वजाहत करें। इलेक्ट्रॉन के हसूल और इखराज के हवाले से इनको बयान करें। डिस्कस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सप्लेन देम इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद है सोलबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आम असूल और टेम्परेचर के सोलबिलिटी पर इसरात की वजाहत करें। व्हाट इज सोलबिलिटी, एक्सप्लेन इट्स जनरल प्रिंसिपल एंड इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। और दूसरा है 7वें चैप्टर से ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन नंबर से क्या मुराद है। ऑक्सीडेशन नंबर की तफवीज़ के कोई से 4 असूल लिखें। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। राइट एनी 4 रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर नंबर 6 और 7 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसके बाद नेक्स्ट पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और डिफाइन कोरियन, डिस्कस रस्टिंग ऑफ आयरन इन डिटेल, डिस्कस प्रिवेंशन ऑफ कोरियन बाय फिजिकल मेथड। कोरियन से क्या मुराद है, लोहे को जंग लगने के अमल की वजाहत करें। कोरियन से बचाव के तिब्बी तरीके लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कापर, कापर के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बयान करें। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डैनियल सेल, डैनियल सेल की वजाहत करें, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और डिस्कस डायलूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। डायलूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। और डिस्कस इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एंड क्रोमियम, सिल्वर और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बयान करें। तो इस साल जो है वो न्यूमेरिकल भी किसी न किसी पार्ट में आ सकते हैं लॉन्ग में, तो उनको भी लाजमी देख के जाना है। ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर नंबर जो आपका 7 है, इनके न्यूमेरिकल आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। और चैप्टर नंबर आपका 6 है, इसको भी देख लीजिएगा। तो ये वो क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह जिनमें से आपका पेपर बनेगा।
तो इनको लाजमी तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट जो है इंशाल्लाह अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपका पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा, चाहे आपका ताल्लुक जो है जिस बोर्ड से मर्जी है। बाकी मैंने शार्ट तैयारी के लिहाज से भी शार्ट जो है वो शेयर किए हुए हैं, डिटेल की तैयारी के लिहाज से भी मैंने शार्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर किए हुए हैं। उर्दू और इंग्लिश मीडियम के अलग से अलग एमसीक्यूज जो हैं वो भी शेयर की हुई है, तो स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। जो वीडियो देखते हैं क्लिक करके देख लीजिएगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट। अल्लाह हाफिज़।